आज भी जितने लोग जीवन देंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे थेफुल कुजुर हमारे भाई यहाँ पर पादरी साहब हैं, आप इनसे मिलिए, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को कभी मेरी जरूरत हो, कोई भी तकलीफ परेशानी में, आप मुझको पादरी साहब और भाई थेफुल कुजुर के द्वारा से मुझको बुला सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जब भी कहेंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन आपके दुख में मैं आऊंगा, सुख में मैं नहीं आने वाला हूं। आप कहेंगे मित्रान भाई शादी में भाई बहन, आज भी जितना कल रात हुआ थे, जितने लोग यहाँ पर परमेश्वर वचन को सुने हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लगातार प्रार्थना का जीवन बिताएं, एक पवित्रता का जीवन बिताएं, परमेश्वर के डर और भय को माने, क्योंकि दुनिया का आखिरी समय पहुंच चुके हैं। भाई बहन, मैंने कई वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा। एक बार लंदन में सारे साइंटिस्ट लोग बैठ कर विचार कर रहे थे और उन्होंने कहा मनुष्य को जितना विकास करना था कर लिया, मनुष्य का विकास बंद हो चुका है। जो विकास किया उसी का मनुष्य अब विस्तार कर रहा है, मनुष्य का समय समाप्त हो चुका है। मेरे भाई बहन, बाइबल बतलाती है, परमेश्वर के राम की स्तुति बरसात से मनुष्य का समय परमेश्वर दिया था, मनुष्य के लिए समय 6000 साल। अगर बाइबल को पढ़ेंगे, हमारे बाइबल पढ़ने जाते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कितना प्रभु खाने के समय निकट है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य को कहा था 6 दिन काम काज करना और 7वां दिन क्या करना, विश्राम करना। 6 दिन परमेश्वर मनुष्य को दिया था और 7वां दिन परमेश्वर का। मेरे भाई बहन, मनुष्य के लिए बाइबल बताती है 6000 साल गुजर चुका है। यीशु मसीह का आने के बाद 2000 साल, यीशु मसीह से पहले मेरे भाई बहन आदम हवा से जल प्रलय के बाद 2000, जल प्रलय के बाद यीशु मसीह के पैदाइश 2000, यीशु मसीह पैदाइश से लेके 2000 साल खत्म हो गया। परमेश्वर मनुष्य को दिया था समय, मनुष्य का समय खत्म हो गया। बाइबल बतलाती है मेरे भाई बहन, परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर, यानी 6000 साल जो मनुष्य के लिए बीत गया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में 6 दिन मनुष्य परमेश्वर मनुष्य को 6 दिन दिया था। ये मनुष्य 6 दिन तेरा काम है, तेरा समय है। 6000 साल तेरा था, अब 7वां साल परमेश्वर का है। इसलिए मेरे भाई बहन, मनुष्य का समय समाप्त हो चुका है। इस बात को सारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जानते हैं, इसलिए उनको मालूम है ये समय समाप्त हो चुका है। अब परमेश्वर का समय है। परमेश्वर समय में कभी भी दूसरी तुली फूकी जाएगी और हम उसका आवाज को सुनेंगे, हम प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है हमारा प्रभु यीशु मसीह का आने का समय कैसा होगा। हम और आप बाइबल धर्मशास्त्र खोल लीजिए, परमेश्वर वचन में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 37 लेकर 41 तक कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। मेरे भाई बहन, यहाँ पर अब कोई भी धर्म के लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात जो मैं बोल के जा रहा हूँ, बाइबल बताती है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। दिन थे वैसे मनुष्य का पुत्र का आने का दिन भी होगा। मेरे जो ऐसे मनुष्य के पुत्र का आने का दिन भी होगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के लोगों, जरा सा मैं कहा, इसलिए कोई भी जाति, कोई भी धर्म को से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह को सभी जानते हैं। मेरे भाई बहन, सतपथ ब्राह्मण को बराबर हिंदू, हमारे हिंदू भाइयों का धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, उसमें नूह के बारे शब्द आया है मन्नू, और मन्नू के बारे में लिखा है सतपथ ब्राह्मण में कि मन्नू के दिनों में जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के बाद फिर परमेश्वर जो है उस मन्नू के द्वारा से फिर से इस सृष्टि को संवारा। मेरे भाई बहन, उस हिंदू हमारे हिंदू भाई बहन के उनके धर्मशास्त्र मन्नू लिखा गया है, हमारे बाइबल में उसका नाम नूह लिखा गया है। हमारे मुस्लिम भाइयों का शायद मैं गलती ना करूं तो उसमें लिखा है नूह अलैहिस्सलाम। मेरे भाई बहन, उस नूह के बारे में बाइबल में लिखा है। अगर उस नूह के बारे में जानना है, बाइबल पढ़िए, उसका आपको विस्तार मिल जाएगा। मेरे भाई बहन, ये दुनिया के अंतिम घड़ी के विषय लिखा है। उस नूह के दिनों में जैसा उस मन्नू के दिनों में, जैसा उस नूह अलैहिस्सलाम के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आने का दिन में भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और पढ़िए ब्रदर जल्दी से।
जैसे नूह के दिन थे जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना मनुष्य भी के होगा। पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्यारे भवन, जैसा नूह के दिनों में, जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिनों में परमेश्वर इस पृथ्वी प्रलय से नाश किया, पानी में डुबा दिया, नाश कर दिया। मेरे भाई बहन, उसी जैसे नाश करने का कारण था क्योंकि सारी पृथ्वी नूह के दिनों में पाप से भरी हुई थी। मेरे भाई बहन, वैसी बाइबल बताती है जब ये संसार पाप से भर जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। जैसे नूह के दिन पाप से भरी हुई थी, वैसे मनुष्य का पुत्र का आने का समय होगा और यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बरबन, नूह के दिन में क्या क्या हुआ था, हम जरा बाइबल में पढ़ेंगे। नूह के दिन में क्या हुआ था। हमारे हिंदू भाई, आपके धर्म शास्त्र में सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, नूह के दिनों में जो जल प्रलय हुआ था, उस जल प्रलय के दिनों में क्या हुआ था, मनु के दिन में क्या हुआ था, दुनिया की स्थिति कैसी थी, दुनिया का जीवन कैसा था, दुनिया के प्राणी का जीवन कैसा था। कोई ऊपर उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय उसका 11 और 12 के पद को पढ़ने में सहायता करेंगे। जोर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे से नहीं। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। मन्नू के दिनों में, नूह के दिनों में, नूह अलैहिस्सलाम के दिनों में परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर में देखा तो क्या देखा, पृथ्वी उपद्रव से भरी पड़ी है। आगे, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि किया तो देखा कि वो बिगड़ी हुई है, पृथ्वी पूरा बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। मेरे प्यारे भाई बहन, नूह के दिनों में जो हुआ था, बाइबल बतलाती है पृथ्वी उपद्रव से भर चुकी थी, पाप से भर चुकी थी। मेरे प्यारे भाई बहन, ये पृथ्वी के रहने वाले सारे प्राणी अपना अपना चाल चलन पर बिगाड़ चुके थे। मेरे भाई बहन, ये पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। मेरे भाई बहन, चारों तरफ पाप 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 से भरी पड़ी थी। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर वचन में लिखा, जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे मनुष्य का पुत्र आने के दिन में होगा। भाई बहन, उपद्रव से भरी पृथ्वी, सारे मनुष्य अपने चाल चलन का बिगाड़ चुके थे। भाई बहन, अगर आज आप अपने मालूमात के जरा ध्यान कर लीजिए, हम झारखंड को जरा ध्यान कर लें। भाई बहन, आप चारों तरफ जहां पर देखेंगे मनुष्य का चाल चलन बिगड़ चुका है, मनुष्य बिगड़ चुका है। मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, मनुष्य के अंदर दया नहीं है, मनुष्य के अंदर मेरे भाई बहन उसका स्वभाव बदल चुका है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के लोगों, मनुष्य का चाल चलन पूरा बिगड़ चुका है। उपद्रव से चारों तरफ उपद्रव देखेंगे। भाई बहन, मेरे पिताजी पहले बोला करते थे, जब हम लोग छोटा थे, मेरे पिताजी कहते थे, जब तुम लोग छोटा था तो जानते हैं कैसा था हमारा रांची में जहाँ पर बिरसा बस स्टैंड बना हुआ है, मेरा घर बस स्टैंड के बगल में है, इस साइड में टाटा रोड में है। भाई बहन, वहां पर बताते थे कि रात को कोई आदमी यहाँ से लेके रोड कितना दूर जाता था, तो जाते समय वो सोचता था रास्ता में कोई आदमी मिल जाए तो साथ में जाएंगे, क्योंकि अगर रास्ता में अकेले जाएंगे तो रास्ता में यहाँ पर का पेड़ है, नहीं पर भूत मिल जाएगा। उस भूत का डर से चाहता था कि हाथी मिल जाए। मेरे भाई बहन, और आदमी साथ साथ में जाता था ताकि भूत का डर था। लेकिन मेरे भाई बहन, आज आप देखिएगा मेरे भाई बहन, कैसा मनुष्य का चाल चलन बिगड़ चुका है। आज आदमी चाहता है, मनुष्य चाहता है, मैं तेरे यहाँ से रास्ता चला जाऊं, यहाँ पर अगर जाऊंगा तो भूत मिल जाए, कोई बात नहीं, आदमी ना मिले क्योंकि पकड़ेगा गड्ढा, तू छुरा मारेगा, जितना सब लूट के चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मनुष्य के अंदर में चाल चलन बिगड़ चुका है, मनुष्य का स्वभाव बिगड़ चुका है। जैसे नूह के दिनों में सारे महापुरानी का चाल चलन बिगड़ चुका था, वैसे आज आप घर आसपास में देख लीजिए, अपने अगल बगल में देख लीजिए। मेरे भाई बहन, चारों तरफ मनुष्य का चाल चलन बिगड़ हो पाएंगे। भाई बहन, आप रांची में चले जाइए, अब जहां भी चले जाइए, अब घर से निकल जाएंगे, सुरक्षित लौटने का सदा आशा नहीं होगा। अगर लौट गए तो बहुत अच्छी बात। मेरे भाई बहन, इतना लाज मनुष्य का चाल बिगड़ चुका है। कुछ दिन पहले आपने सुना था होगा, जयपुर में लगातार 13 तारीख को
13 बम ब्लास्ट हो गया। 13 तारीख को 13 बम ब्लास्ट। मेरे भाई बहन, कितने लोग अपने मन के अंदर में कई प्रकार के अरमान लेकर के गए होंगे। कुछ लोग जूता चप्पल सामान खरीदने गए होंगे, कुछ लोग खाने की वस्तु खरीदने के लिए गए होंगे। मेरे भाई बहन, लेकिन जब जयपुर पहुंचे और लगातार बम का विस्फोट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, मेरे भाई बहन कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए। मेरे भाई बहन, ऐसा उपद्रव करने वाले लोग, ऐसे करने वाले लोग, उनके अंदर किसी के प्रति कोई दया नहीं, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं। मेरे भाई बहन, कितने बच्चे उस रात को अनाथ हो गए, कितने बहनें विधवाएं हो गए, कितने मेरे भाई बहन माँ बाप अपने बच्चों से जो बुढ़ापा का सहारा था उससे हाथ होती है। भाई बहन, आज रात में आपको बताना चाहता हूं, जैसे नूह के दिनों में सारे प्राणी अपने चाचा बिगाड़ चुके थे, आज हमारे झारखंड, आज हमारा हिंदुस्तान, आज पूरे विश्व के अंदर जहां भी जाएंगे मेरे भाई बहन, रोज दिन आपको सुनाई देगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट, आपको रोज सुनाई देगा इराक के अंदर बम ब्लास्ट। मेरे भाई बहन, आज जहां भी देखें आज चारों तरफ बम ब्लास्ट, चारों तरफ मनुष्य के अंदर प्रेम खत्म, चारों तरफ मनुष्य दूसरे मनुष्य को कुछ समझता नहीं है और एक दूसरे की हत्या करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए, एक दूसरे को जितना अधिक से अधिक हानि पहुंचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। भाई बहन, परमेश्वर के महिमा के नाम की स्तुति हो। जब इन सारी घटनाओं को तो देखना, जान लेना यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भगवान, हमारे झारखंड के अंदर में देख लीजिए कितना करप्शन है। बड़े बड़े नेता मिलेंगे, बड़े बड़े मंत्री मिलेंगे। एक बार मैंने पेपर में पढ़ा, एक सांसद महोदय पैसा घूस में दिया जा रहा है। वो भी बहुत बड़ा, मैं खुल के बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझको नेताओं से डर नहीं, खादीधारी से मुझको डर नहीं लगता है। उनके विरोध में जितना बोलने के लिए सबसे बड़े शोषण करता ये लोग हैं। जसपुर का राजा दिलीप सिंह जूदेव, उसको रुपया दिया जा रहा है घूस में। सारा पेपर टेलीविजन में आउट हुआ था। वो रुपया ले रहा है और कहता है कसम से रुपया खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इस संसद महोदय को पता नहीं है हम जो घूस ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, उस राजा के पास क्या किस चीज की कमी थी मेरे बार, लेकिन वो घूस ले रहा है। हमारे झारखंड का मंत्रियों का भी स्थिति जानते हैं, आए दिन पेपर में छपते रहता है। मंत्रियों के पास में इतना भ्रष्टाचार का रुपया है, इतना रुपया कमा रहे हैं, इतना रुपया बना रहे हैं, चारों तरफ से कमीशन 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 कि उनके पास रुपया गिनने का समय नहीं है। इसलिए हमारे झारखंड के बहुत सारे मंत्रियों ने रुपया गिनने का मशीन खरीद लिया है। मेरे बार मशीन से रुपया गिनते हैं, हाथ से नहीं गिन सकते, उसके परिवार को नहीं गिन सकते, उसके बच्चे गिन नहीं सकते। इसलिए हमारे झारखंड के मंत्री लोग मेरे भवन से रुपया गिनने का मशीन खरीद लिए हैं। मेरे आप जहां भी चले जाइए, हमारे झारखंड के अंदर में ब्लॉक से लेकर के जहां भी चला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। राजीव गांधी थे, उनका बेटा राहुल गांधी, एक दिन को मैंने इसके बारे में मैंने सुना, न्यूज में सुना, राजीव गांधी बोले, लेकिन बाद में अभी कुछ एक महीना पहले राहुल गांधी बोल रहे हैं, बताते हैं सेंट्रल से 1 रुपये हम भेजते हैं गांव के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए हम सेंट्रल से 1 रुपये भेजते हैं, चापा का खोदने के लिए, नरेगा के काम करने के लिए, कुआं खोदने के लिए हम 1 रुपया भेजते हैं। लेकिन वहां से चलते चलते जब आता है, जिस व्यक्ति को जरूरत है गांव में, उसको मिलता है 25 पैसा, और 75 पैसा क्या कर दिया, जितने खादीधारी लोगों ने सबने क्या कर लिया, डकार लिया। मेरे प्यारे बहन, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस समय मेरे भाई बहन, मैंने पेपर पढ़ा, उस समय मेरे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। उस समय जब कारगिल में हमारे सेना युद्ध कर रहे थे पाकिस्तानी सेना से, और जब वहां पर गोलियां चल रही थी, हमारे भारतीय सेना मारे जा रहे थे, उनको मेरे भाई ने उनका लाश लाने के लिए भाई बहन विदेश से, अमेरिका, फ्रांस से ताबूत बक्सा मंगाया जा रहा था लाश को लाने के लिए। लेकिन मैंने पेपर पढ़ा, उस ताबूत मंगाने में, बक्सा मंगाने में उसने भी घोटाला कर दिया।
मेरे प्यारे भाई बहन, आज चारों तरफ हमें झारखंड में जाकर देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जाकर देखिए, चारों तरफ मेरे भाई बहन मनुष्य अपना चाल चलन बिगाड़ चुका है, मनुष्य चाल चलन बिगाड़ चुका है। चारों तरफ उपद्रव और पाप से भरा हुआ है, पूरे दुनिया उपद्रव पाप से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल बतलाती है, बाइबल बतलाती है, बाइबल बतलाती है, जैसे नूह के दिनों में पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, जैसे नूह के दिनों में पृथ्वी पाप से भर गई थी, जैसे पृथ्वी के सारे प्राणी अपने चाल चलन को बिगाड़ चुके थे, यीशु मसीह का आने का समय ऐसे होगा, ऐसे होगा जैसे नूह के दिन थे, वैसे जब हमारा झारखंड, आपका मेरे बालूमाथ, आपका लातेहार जिला, जब इन सारे उपद्रव पाप से भर जाएगा, हमारा यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरे भाई बहन, ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा दिए काम नहीं होगा, बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। जहां भी जाइए, जहां भी चले जाइए। अभी हाल में विधानसभा में बहाली हो गया, अब बच्चों को पढ़ाते हैं बड़ी आशा से, पेट काट के, दुख काट के, खेत में काम करके, मेहनत करके, मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी, आने वाले दिनों में नौकरी करेगा, नौकरी करेगी, मेरा सहारा बन जाएगा। झारखंड के अंदर जितने भी नौकरियां मिलती हैं घूस से, विधानसभा के अंदर में, सचिवालय के अंदर में बहुत सारे पिछले साल नौकरी लगा। मेरे भाई बहन, सरजू राय टाटा का विधायक, उन्होंने भी टेप किया, रिकॉर्ड उसके पास है, सीडी उसके पास है। सारे विधानसभा के ऊपर से लेकर नीचे तक छोटी छोटी नौकरी, जो सफाई करने का भी है, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख किरानी का उन्होंने पद को बेचा। मेरे भारत परमेश्वर के लोगों, आज हम जिस राज्य में राज कर रहे हैं भाई बहन, पाप और भ्रष्टाचार से भरा हुआ राज है, पाप और बुराई से भरा हुआ राज है। मेरे प्यारे भाई बहन, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ पाप से भरा हुआ है। भाई बहन, बाइबल बतलाती है, जब इन सारे भ्रष्टाचार को देखो, जब इन सारे पाप को देखो, जब इन सारे छात्र उपद्रव को देखो, जान लो कि नूह के दिन में ऐसे हुआ था, अब हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। मेरे भाई बहन, मुझको किसी का विरोध बोलने के लिए मुझे कोई डर नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरोध में अगर लगाएगा तो क्या करेगा हमारे झारखंड का, हथकड़ी लगा के 6 महीने जेल डालेगा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ प्रचार कर रहा हूं, जेल में भी जाकर प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा आवाज जहां तक जाता है, अगर उससे खादी धारी लोग सुनते होंगे, जाकर अपने नेताओं से कह देंगे, गरीबों का आह पड़ेगा, गरीबों का पड़ेगा, जो अपने बच्चों को पेट काट करके, खेत खलियान में काम करके, अपने जगह जमीन बंदी करके पढ़ाते हैं, उनको नई नौकरी मिलेगी, उनका आह जब लगेगा। मैं कल बताया था, मारा हुआ चमड़ा का लोहार लेकर धुकनी बना के जब धुकता है, उसका आह से लोहा पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है। जितने झारखंड के नेता लोग हैं, इन गरीबों का आह से मेरे भाई बहन, उनका परिवार खानदान पिघल जाएगा आने वाले दिनों में। मेरे भाई परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर बैठे लोगों, बाइबल बतलाती है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे मनुष्य का पुत्र का भी दिनों में होगा। पूरे संसार उपद्रव से भर गया, पाप से भर गया। तब परमेश्वर देखा, सारा पाप से भरा हुआ संसार है। तब परमेश्वर कहता है, 13 में पढ़े ब्रदर, उसे 13 पढ़े, 6 का 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। मेरे भाई बहन, उपद्रव से भर चुकी है। क्यों उपद्रव से भर चुकी है? क्योंकि बाइबल बतलाती है, 6 अगर उसको हम 4 को पढ़ेंगे, 6 का 4 को पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर उपद्रव क्यों आ गई, क्यों उपद्रव से भर गई? उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, उन दिनों में पृथ्वी में दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए, वे पुत्र सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से
ये सूरबीर होते थे, दानव होते थे मेरे भाई बहन, क्योंकि उसके में जितने भी युद्ध सूरबीर होते थे। सूरबीर का मतलब आज आप देख लीजिएगा, आज के सूरबीर को हम क्या कहेंगे भाई बहन? बड़े बड़े शहर में जाकर देखे डॉन भाई बहन, बड़े बड़े बॉस, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े दादा जो पुलिस के नाक के नीचे पुलिस के साथ मिलकर काम करती हैं। एक व्यक्ति जांच करने वाला जांच कमेटी बैठाएगा था, उसने मेरे पास लिखा हुआ, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसने जांच करने के बाद बताया नेता, ऑफिसर और गुंडा तीनों मिलकर के देश को चला रहे हैं, तीनों देश को मिलकर के चला रहे हैं। मेरे प्यारे बहन परमेश्वर के लोगों, आज हमारा पूरा देश जो है भ्रष्टाचार से भरा हुआ, उपद्रव से भरा हुआ, क्योंकि दादा लोग पैदा होते, गुंडे लोग पैदा हो रहे हैं। जहां पर जाकर देखिए, शहर के अंदर चले जाइए मेरे भाई बहन, चारों तरफ कि कोई किसी को उठा के ले जा रहा है, कोई किसी को उठा के ले जा रहा है, इतना फिरौती दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो। शहर के अंदर में जाकर देखिए भाई बहन, चारों तरफ जाकर देखिए भाई बहन, परमेश्वर के लोगों, ये सारी पाप जो है ये गुंडा और दादा लोगों पैदा होने कारण से है, दादा और गुंडा के पैदा होने कारण से। चारों तरफ आप चारों पाप से भरा पाएंगे, उपद्रव से भरा पाएंगे भाई बहन। परमेश्वर के लोगों, आज रात में आपको बताना चाहता हूं, जब इन सारी बातों का देखते हैं, जान ये यीशु मसीह का आने का समय निकट है, दुनिया का आखिरी समय पहुंच चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखा कि सारा पृथ्वी उपद्रव पाप से भरी हुई है, कहीं पर कोई परमेश्वर का जन नहीं, कहीं पर कोई धर्म नहीं। पर से ढूंढा एक व्यक्ति जिसका नाम नूह, जिसका नाम मन्नू था, उसके 3 बेटे और 3 बहू और 3 का पति दोनों 8 प्राणी। परमेश्वर देखा नूह परमेश्वर के धर्मी है। नूह से कहा नूह तुम एक काम करो, एक जहाज बना लो, एक जहाज बनाओ तुम्हारे बचने के लिए, औरों के बचने का बना लो और लोगों जाके बताना। बोला कि जहाज बनाओ 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा, उसके ऊपर एक हाथ ऊपर उसका खिड़की बना देना, वो खिड़की के ऊपर एक हाथ के ऊपर छत लगा देना, ये सब बना लेना। मेरे भाई बहन, नूह जैसे परमेश्वर के वचन को सुना, वो नूह जाकर के लकड़ी काटना शुरू किया, लकड़ी काटने लगा, पेड़ काट के गिराने लगा। सभी ने पूछने लगा बाबा नूह क्या बनाएंगे? बोला परमेश्वर कहाँ है? नूह को मुझ से कहा है ये जहाज बना लेना, जहाज बना लेना, और उसके बाद में 40 रात 40 दिन पानी बरसा के मैं दुनिया को खत्म करने पर में हूं, दुनिया को नाश करने पर में हूं, इसलिए मैं जहाज बना रहा हूं। और जहाज बना रहा है, जहाज बना रहा है। मेरे प्यारे भवन, जब वो जहाज बना रहा है और उसके साथ साथ में वो घूम घूम कर प्रचार कर रहा है, पृथ्वी के लोगों मन फिरा लो, पृथ्वी के लोगों मन फिरा लो, परमेश्वर के पास लौट आओ। ये परमेश्वर पृथ्वी को डुबाने पर में है, इस पर प्रलय से नाश करने पर में है, इस पृथ्वी को सत्यानाश करने पर में है, ये पृथ्वी को डुबा कर नाश करने पर में है। मन फिराओ। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, 120 साल तक प्रचार करता रहा। और जब पैदल चल चल कर प्रचार करता था, कितना उसका चप्पल घिस गया, कितना उसका जूता घिस गया। मेरे बाबन, क्योंकि नूह प्रचार कर रहा था, नूह प्रचार मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ मेरे भाई बहन। लेकिन जब लोग सुसमाचार को सुनते थे, प्रचार को सुनते थे, जैसा आज आप लोग सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, नूह को लोग कहने लगे अरे देखो देखो, क्यों कुछ दिनों बारिश नहीं होती थी, वर्षा से खेती नहीं होती थी, कुहासा उड़ता था पृथ्वी से, और कुहासा और ओस से ही मेरे भाई बहन खेती हुआ करता था। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बारिश होगी, ऊपर से बारिश होगी 40 दिन 40 रात। मेरे भाई बहन, जब वो जहाज बना रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ जवान लोग खड़ा होकर देख रहे हैं, अरे लोग बुढ़ा प्रचार कर रहे हैं, ना मन फिराओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर दुनिया को डुबाने पर में, पानी से नाश करने पर में है। अभी मेहरबानी करके मत भेजिएगा, अगर यहाँ से अच्छा होगा यहाँ से हटा दीजिए, आप लोग उधर रख लीजिए, उधर रख लीजिए, आप इसको एक किनारे रख दीजिए, मुझको डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए आप एक किनारे रख लीजिए। तो टोकरी दे दिए, उससे कह रहा है, जवान लोग ठट्ठा उड़ाने लगे, बोला रे बुढ़ा नो
प्रचार बोल रहा है कि दुनिया पानी से डुबाया जाएगा, जल पर से नाश कर दिया जाएगा। अरे देख लो सर, बुढ़ा लोगों का 60 आ गया, 60 साल से पार कर चुका है, 60 आ गया है, इसका खोपड़ी खराब हो गया, इसलिए प्रचार कर रहा है। अच्छा होगा अगर झारखंड का होता, मैं सोचता झारखंड का होता तो क्या करना, अच्छा है तो इसको पकड़ के ले जाओ और काके के एडमिट कर देना, इंडियन वाला में नहीं यूरोपियन में ले जाना, सेंट्रल में ले जाना, अच्छा इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भगवान बेचारा नो प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है। पृथ्वी के लोगों परमेश्वर मुझसे कहा है ये दुनिया नाश होने पर में है, इसको परमेश्वर दुनिया को नाश करने पर में है, परमेश्वर इसको डुबा के नाश करने पर में है, जल प्रलय द्वारा सारे प्राणियों को अंत करने जा रहे हैं। मन फिरा लो, मन फिरा लो, परमेश्वर के पास लौट आ जाओ, लौट करके आ जाओ, मन फिराओ, बुराई छोड़ दो, उपद्रव छोड़ दो, भ्रष्टाचार छोड़ दो, घूस लेना छोड़ दो, सारा पाप छोड़ दो, एक दूसरे पर दया करना सीखो, एक दूसरे पर रहम करना सीखो, तो परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिरा लो मेरे भाई बहन। लेकिन किसी ने इसके बात को नहीं सुना, कोई इसका बात को नहीं सुन रहे, कोई इसके बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई बहन आज भी जैसे नूह के दिनों प्रचार हो रहा था, आज भी जगह जगह गली गली में प्रचार हो रहा है, गली गली प्रचार हो रहा है, जहां पर जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। आज भी बहुत सारे जवान यहाँ पर बैठे होंगे, बहुत सारे जवान खड़ा होंगे, बहुत सारे लोग माइक में जहां तक आवाजें सुन रहे होंगे, कहते अगर इनका काम है प्रचार करना, प्रचार करने दो, इसको बोलने दो, बोलना इसका काम है। सोच सकता है आप लोग, कुछ लोग सोचते होंगे इसको तो विदेश से पैसा मिलता होगा, विदेश से इसके पास फंड आता होगा। मेरे भाई बहन मैं लगातार आपसे कहा, मैं किसी संस्था का नौकर नहीं हूं, मैं किसी मिशन का नौकर नहीं हूं। भाई बहन परमेश्वर आज दिन में बता, प्रभु मुझको बुला, बोला बेटा जाके प्रचार कर, मैं प्रचार करता हूँ, मैं लोगों को बतलाता हूँ। भाई बहन कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, पंपलेट के द्वारा से, पंपलेट के द्वारा से आपको कई प्रकार के धर्म के पुस्तक प्रचार कर रहे हैं। भाई बहन आप भी सोचते होंगे प्रचार करने देने को, गरज के चिल्लाने दो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ये पृथ्वी जैसा वैसे रहेगी, जैसा वैसे कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्यारे बहन आज भी कितने लोग ठट्ठा उड़ाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन बाइबल बतलाती मेरे प्यारे बहन जैसे नूह के दिनों में लोग ठट्ठा उड़ाए, वैसे मनुष्य का पुत्र का आने का दिन में भी होगा। ऐसे करें ठट्ठा उड़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के आने को मजाक बनाएंगे, यीशु मसीह का आगमन को ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरे प्यारे बहन। लेकिन नूह प्रचार करते रहा, प्रचार करते रहा, लोगों मन फिराओ, लोगों मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। मेरे भाई बहन नूह गए होगा, अपना बेटा का तीनों बेटा का शादी कर दिया था, तीनों बेटा का ससुर के पास गया, संभो भाई मन फिरा लीजिए, परमेश्वर दुनिया को नाश करने पर में है। उसका सामने मजाक उड़ाने लगे, अरे जाइए खाइए पीजिए, मुर्गा बना दिए, बड़े से खाइए पे घर चले जाइए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझे भाई जाओ रे जाओ, अब कुछ नहीं हुई, अब कुछ वाला न खे। मेरे भगवान बेचारा बुढ़ा चला जाता था, उसका तीनों बेटा जाते हैं अपना ससुराल में, अपनी साली को, सास को, ससुर को, साला साली को बताते होंगे मन फिराओ, मेरा बाप परमेश्वर का जन है, मेरा पिता नूह जिसे मनुष्य का धर्मी जन है, उसको परमेश्वर बोला है पृथ्वी को नाश करने पर है, सारे पृथ्वी में से सारे प्राणी को मिटाने पर में है, नाश हो जाएगा। मेरे साली मन फिरा ले, मेरा साला मन फिरा ले, मेरे ससुर जी मन फिरा ले, मेरे सास जी मन फिरा लीजिए। लेकिन सभी कहने लगे जीजा जी जाइए, आपका बाप का तो दिमाग खराब हो गया, आपका भी दिमाग खराब होगा, जाइए वापस चले जाइए। वो भी तीनों बेटा सबको बता के चले गए, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। भाई बहन जैसे नूह के दिन में था वैसे मनुष्य का पुत्र आने का दिन होगा। हमारे यहाँ पर कई भाई लोग प्रचारक में बैठे होंगे, ये लोग भी जाके कहीं बताते हैं अपने रिश्तेदारों को, सभी मजाक उड़ाते होंगे, बोलते हैं अभी तो जवानी के समय खाओ पिए आइश करो। बुढ़ा लोग कहते हैं जाओ बाबू दूसरा को बताना, क्योंकि अब तो हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, गड्ढा में। हम तो जानने वाले से धर्म करम छोड़ो, अब थोड़ा दिन खाने पीने ऐसा करना तो फिर मर जाएंगे। मुझको लोग बुढ़ा लोग कहते हैं हम जानने वाले बाबू मुझको छोड़ दीजिए। मैं कहते बाबा पका लंबा कभी भी गिर दो, पका आम क्या होगा, कभी भी गिरेगा।
गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, कहाँ जाएगा? दो स्थान है, स्वर्ग और नरक। कहाँ जाए? इसलिए आप ही के लिए जरूरत है अभी, इसलिए जल्दी से मन फिरा लीजिए। मेरे भाई परमेश्वर के लोगों, कितने लोगों पर जाके बोलेंगे, बहाना करते रहेंगे, बहाना कर। जैसे नूह के दिनों हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के आने दिनों में भी होगा। बाइबल बतलाती है नूह के दिनों में लोगों ने क्या क्या किया। मेरे भाई रोमियो पत्र 1:18 पढ़ेगा। नूह के दिनों में किस तरह से नूह के साथ बर्ताव किया, कैसे उसके साथ मजाक किया। आज भी लोग कर रहे हैं, आज भी आप पहले बैठे करने वाले लोग। लेकिन आज रात मैं आपको चेतावनी देकर जाना चाहते मेरे भाई, आज रात चेतावनी देकर जाना चाहते मेरे भाई। दुनिया का आखिरी समय पहुंच चुका है। जब नूह घूमने का प्रचार करता था, सुसमाचार सुनाता था, बोलता था मन फिरा लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, उपद्रव करना छोड़ दो, विरोध करना छोड़ दो, हिंसा करना छोड़ दो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ, जो सत्य को अधर्म से दबाए, सत्य को अधर्म से क्या करते हैं? दबाए रखते हैं। बाइबल बताए, एक बार रात को ऊपर से पढ़िए। परमेश्वर का, उसी को, हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर क्रोध, परमेश्वर का दंड मेरे प्यारे भगवान, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। जो लोग सच्चाई का प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सच्चाई को बतलाते, दुनिया का आखिरी समय मन फिरा लो, उसको लोग अधर्म से दबा देते हैं, अधर्म से दबा देते हैं। अभी तो जवानी का समय है, अभी तो दारू पी के ये लाल रंग का मुझे छोड़े करना है। हम मेरे भगवान, अभी तो नया सिनेमा बदल रहा है, अभी तो जाना रात में सिनेमा जाकर देखना है, टीवी में सितारे पर सिनेमा देखा, ये करवटें बदलते रही सारी रात। आपकी कसम मेरे भाई परमेश्वर के लोगों, हमको तो प्रचार तो किया गया, हम तो सुने हैं, लेकिन हम अपना पाप में मन नहीं फिराएंगे, हम जहां वही करते रहेंगे, हम वही रहेंगे। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के लोगों, आज रात नूह का प्रचार करता था, लोग नूह के सच्चाई को अधर्म से दबाने का प्रयास किए। परमेश्वर का नो, मैं समझ प्राणी को मिटाने पर में हूं, मैं सबको मिटाने पर में हूं। मेरे भाई बहन, जैसे नूह के दिनों में अधर्म से सच्चाई को दबाते थे, आज रात मेरे भाई कितने लोग ऐसा बैठे होंगे। भाई बहन, हमारे भाई जब प्रचार होता है सुसमाचार, कितने लोग मेरे भाई बहन अधर्म से भाई बहन सच्चाई को दबाते हैं। आपको स्वर्ग से परमेश्वर क्रोध उंडेला जाएगा, परमेश्वर क्रोध आपको बुलाने वाला है समस्त पृथ्वी के ऊपर। मेरे भाई बहन, हम सौभाग्यशाली हैं जो मैं आपके पास आकर प्रचार कर रहा हूं, सौभाग्यशाली हैं। भाई बहन, मन पिला लीजिए, इस समय से ग्रहण कर लीजिए। आज रात को आपको मौका दिया है, आज रात भाई बहन, सत्य को अधर्म से जो दबाते हैं, सच्चाई को मैं प्रचार करके जा रहा हूं। मेरे भाई किधर थिफल कुजूर, उसने मेरे पास जाके कहा, किसी दूसरा पास्टर को बुलाया था, कितना पैसा डिमांड किया था ब्रदर? खड़ा होकर कितना पैसा डिमांड हुआ था? लोगों ने कहा कुछ पैसा डिमांड किया गया। मुझसे लोग पूछे थे आपका क्या डिमांड है? मैंने कहा फोकट का माल हूं, उठा के ले जाइए, उठा फेंक दीजिए, फोकट का माल हूं। क्योंकि सुसमाचार सुनाने को रखा है, सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। मेरे भाई बहन, जो सच्चाई प्रचार का आपका आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मन धनिया के लोगों, इटके के आसपास के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरे भाई बहन मुझको भेजा ताकि मेरे बेटा जाकर चेतावनी दे दे। जैसे मैंने मन्नू के समय में सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ, हिंदुओं के शास्त्र में, बाइबल में लिखा हुआ, नूह के दिनों में मैंने दुनिया को जलपाला से नाश किया, इस पृथ्वी को मैं आग से जलाने जा रहा हूं। मेरे भाई बहन, आप पेपर उठा लीजिए, न्यूज उठा लीजिए, साइंटिस्ट के विचार है, ये पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, पृथ्वी जल जाएगी।
पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। बाइबल बतलाती है परमेश्वर कहा है कोई पिछला पृथ्वी को नूह के समय में जो पृथ्वी था, इस पृथ्वी को मैंने जल प्रलय से नाश किया, लेकिन वर्तमान पृथ्वी को मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, आग से जलाऊंगा, आग से जलाऊंगा, आग से जलाऊंगा। मेरे भाई बहन परमेश्वर के लोगों, अगर आप सत्य को आधर्म से दबाएंगे, सत्य को आधर्म से दबाएंगे, मेरा प्रभु का क्रोध स्वर्ग पर से उतरेगा, आग स्वर्ग से बरसेगा, आज सारा संसार जल के नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि मेरा प्रभु आग से जलाए, आग से नष्ट करे, आज रात आपके समय है मन फिराने का, आज रात समय है ईश्वर से ग्रहण करने का। सच्चाई को आधर्म से मत दबाइए, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। आगे दूसरे कष्ट को पड़े उस परमेश्वर का अंध के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से, जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में कामों के आते द्वारा से देखने में आ रहा है। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ तक कि निरुत्तर मेरे प्यारे भगवान, दुनिया के लोग परमेश्वर हैं, परमेश्वर का आशीष को देख रहे हैं, परमेश्वर के सारे सामर्थ को देख रहे हैं, रात में आप देख रहे हैं। हम आपके समान मनुष्य हैं, हमारे पास कोई झाड़ फूक करने वाला हम नहीं है। मत सोचेगा झाड़ फूक करने वाला है, आप यीशु मसीह ग्रहण कर लीजिएगा। हमारे जाने के बाद प्रार्थना कीजिएगा इस चर्च में आकर के। अब कोई भी जाति कोई धर्म को से मतलब नहीं है मेरे परमेश्वर को। इस चर्च में आइए, हमारे भाई लोग के साथ प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई लोग मैं बताना चाहता हूँ, 1 महीना लगातार प्रार्थना करके देख लीजिएगा, हम जो करते हैं परमेश्वर आपको कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हाथ रखेंगे दुष्टात्मा निकलेगा, आप हाथ रखेंगे लोग गिरेंगे, दुष्टात्मा निकल के जाएगा। मेरे भाई परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर बैठे हुए लोगों, ये परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का सामर्थ को लोग देख रहे हैं, परमेश्वर का अधिकार को देख रहे हैं, परमेश्वर कामों को देख रहे हैं। निरुत्तर है, लेकिन ये लोग क्या नहीं की, वो लोग निरुत्तर होते हुए भी, परमेश्वर को जानते हुए भी, वो सच्चा परमेश्वर है जो प्रकार कर रहा है, सच्चा परमेश्वर है, वो काम कर रहा है, लेकिन मेरा उसका आराधना नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, बदले में क्या करते जल्दी से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी, उसके सामर्थ को देखने पर में भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। उसका परमेश्वर सामर्थ को देख के भी धन्यवाद नहीं करते, उसके प्रशंसा नहीं करते, परंतु मन के अंदर व्यर्थ विचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, जितने लोग खड़े हैं जब बैठे से ध्यान सुनिएगा, उसके कामों को देखने के बाद भी उसका धन्यवाद, उसकी बुराई नहीं करते हैं। उनका निर्बुद्धि मन, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया है। बस उस परमेश्वर का बड़ाई करना छोड़ो। एक पैटी अंडा तो बेटा बन गया सिकंदर, हीरो बन के तगली मारते रहते हैं भाई बहन, क्योंकि बाइबल बताती है आपके मन के अंदर अंधेरा छा गया है। क्या हो गया है? अंधेरा है, अंधेरा, अंधेरा छा गया है, अंधेरा छा गया। और आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्योंकि जैसे नूह के दिन में था, लोगों ने परमेश्वर के कामों को देखा, परमेश्वर के सृष्टि को देखा, नूह के जीवन को देखा, नूह के सारे काम को देखा, परमेश्वर का आशीष को देखा, परमेश्वर सामर्थ को देखा, लेकिन फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया, परमेश्वर का बड़ाई नहीं किया। जैसे नूह के दिन में था, आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं, करते हैं। भाई बहन, ऐसा क्यों करते मालूम? आगे लिखा, पढ़े बोल आगे। नूह के दिनों में ऐसे लोग, चलिए पढ़िए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, वे अपने आप को, जरा ध्यान से सुनिएगा, वे अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए, मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की, अपने आप को बुद्धिमान जता कर क्या बन गए? मूर्ख बन गए, मूर्ख। और कैसा मूर्ख बन गए? जरा ध्यान सुनिए, कैसा मूर्ख बन, पढ़िए ब्रदर। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर के महिमा को, आकाश पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस अविनाशी परमेश्वर को नासमान मनुष्य, नासमान मनुष्य और पक्षियों, और पक्षियों, और चौपायों, और चौपायों, और रेंगने वाले जंतुओं, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में, रेंगने वाले जंतुओं के मूरत की समानता में क्या कर दिया? बदल डाला। बदल दो। पशु, पक्षी और रेंगने वाले
जंतु के समानता में मुंह बना लिया और उसी को लोग उपासना करते, उसी पशु को, उसी पक्षी को लोग मानते, उससे जाके प्रार्थना करते हैं। वो पक्षी कुछ देगा? कुछ देगा? हरियाणा में मैं गया था, एक वहां पर भाई हैं, वो झारखंड का है, वो झारखंड का वहां रहता है। जाके देखा बहुत पारकी है, पारकी बहुत ज्यादा है। इधर में पारकी खाते हैं ना, पारकी बहुत है। झारखंड अपने घर से गुले लेके चला गया और एक रास्ते में चले, नजदीक पारकी उठाया, पारकी मार दिया दो, और पारकी मार के ले जाके बड़े से पका रहा है। और जिस घर में किराए में रहता था, उस घर का मालिक का लड़का आया और उसका नाम था अनुपम। उसका भाईगना यहाँ पर बैठा है, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। उनका भाईगना यहाँ पर बैठा है। मेरे बरबन आके पूछा, भैया ओ अनुपम, अजी क्या कर रहे यार, क्या कर रहे हो? वो अनुपम बोला, झारखंड का है, बोला यार मैं जा रहा रास्ते में पाड़की मिला, मैं मार दे दो, पाड़की पका रहा हूँ, पाड़की का मीट बना रहा हूँ। और चुपचाप चला गया। सुबह में उसका पापा आया, आके बोला यार अनुप मेरा घर खाली कर दिया। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला यार तू घर जल्दी से घर खाली कर दे। बोला कौन सी बात हो गई, कल तो कोई बात नहीं हुई और किसी प्रकार का तू पहले सूचना भी दिया और अचानक आके बोलते घर खाली कर दे, क्यों? बोलते यार तू कल मेरा भगवान को खा गया मार के। तू किसको मार के खा गया? पाड़की को। यार हम उसको मानते हैं यार, तू खा गया। मेरे भाई बहन में सिख लोगों, आज रात में आपको लज्जित करने के लिए नहीं, आपको मेरे पर मैं दुख देने के लिए नहीं, लेकिन आपके आत्मा को बचाने के लिए, आपके आत्मा को नरक से जाने को बचाने के लिए, आपके आत्मा को नाश होने बचाने के लिए, आपके बच्चों को नाश होने से बचाने के लिए, आपके परिवार को नाश होने बचाने के लिए, आपके माता पिता को नाश होने बचाने के लिए मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, मनुष्य जो है अविनाशी परमेश्वर, जो कहां से सृष्टि करता परमेश्वर है, उस परमेश्वर को छोड़ करके आज मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार, मेरे भाई बहन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहता है वैसे उपासना करने को बना लेता है, वैसे उपासना करके बना रहा है। मेरे भाई बहन बाइबल बतलाती है परमेश्वर का क्रोध इसलिए स्वर्ग में से प्रकट होने वाला है, आग से पृथ्वी जलाने वाला, क्योंकि लोग उस जीव परमेश्वर को छोड़ के, जो परमेश्वर हम और आप अपने हाथ से बनाया, हम और आप अपने समानता अपने स्वरूप बना, उस परमेश्वर को छोड़ करके मेरे भाई बहन हम संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए कहा नो, जाके सबको प्रचार कर दे, बतला दे, मैं एक अपने सृष्टि का करता परमेश्वर हूँ, मैं मनुष्य को अपने हाथों से मैं बनाया हूँ, मैं मनुष्य को अपने हाथ में बना हूँ, मैं अपने समानता अपने स्वरूप में बना हूँ। नो जाके प्रचार करते, मनु जाके प्रचार करते, क्योंकि मैं समस्त संसार को जल पर से नाश करने पर मैं हूँ। मेरे भाई बहन नू का परमेश्वर, मनु का परमेश्वर, उसने कहा जाके प्रचार करके बता दे, मैं जलाने पर मैं हूँ, मैं दुनिया को नाश करने पर मैं हूँ, मैं इसको समाप्त करने पर मैं हूँ। मेरे भाई बहन जैसे नू के दिनों परमेश्वर को छोड़ चुके थे, उस जीत पर छोड़ चुके थे, अपने सृष्टि को छोड़ चुके थे, मनुष्य आज उस परमेश्वर को छोड़ करके भाई बहन पाप और उपद्रव में जीवन बिता रहा है, भाई बहन चांचर को बिगाड़ चुका है। जैसे नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य का पुत्र के दिनों में होगा। मेरे भाई बहन जब परमेश्वर देखा लोग मुझको छोड़ चुके हैं, लोग मुझसे दूर हो चुके हैं, तब परमेश्वर क्या किया? पढ़िए मेरे 24 को जल्दी से, जल्दी पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, इसलिए परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। परमेश्वर छोड़ दिया मनुष्य को, मेरे बार छोड़ दिया। जो करना कर बेटा, अपने जवानी के दिनों में अपने आप के अभिलाषा के अनुसार चल, लेकिन याद रख इस दिन में तेरे सारे कामों का न्याय कर लूंगा। परमेश्वर छोड़ दे, जाओ, जैसा चाहते हो करो, जैसा चलना चाहते हो चलो, कोई रोक टोक नहीं है, किसी को रोक टोक, जैसा करना कर लो, जैसा चलना चलो, जैसा रहना रहो, जो करना करो, कोई रोक टोक नहीं है, मेरे भाई बहन। और अपने अपने शरीर को अशुद्ध करो, अपना शरीर का अनादर करो। लोग कैसा अनादर कर रहे हैं दुनिया मालूम है, झारखंड में भी लोग कर रहे हैं। कैसा कर रहा है पता है?
पढ़िएगा फिर जरा से उसका 26 को जल्दी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर मनुष्य को क्या लिखा है? नीच कामनाओं के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी, जब सुनेगा, नीच कामनाओं के लिए छोड़ दिया, नीच काम के लिए छोड़ दिया। उसके स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, दुनिया के अंदर बहुत सारी स्त्री लोग भी जो स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया, उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्वभाव के विरुद्ध से बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़ करके आपस में कामातुर होकर जलने लगे। और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके इस तरह काम कर ले। बस मेरे भाई बहन, पुरुष लोग पुरुष से शादी करने लगे और औरत लड़की लोग किससे शादी करने लगे? औरत के साथ में। लोहरदगा में एक औरत के बारे में मैंने पेपर में देखा, पेपर में छापा था। वो औरत जो है एक लड़की को उठा के ले गया। लड़की थी, वो भी औरत नहीं थी। वो लड़की जो है समझदार थी, दूसरी लड़की से दोस्ती था, उसको उठा के लेके चला गया रांची। और रांची में ले जाकर के स्टूडियो में गया और स्टूडियो में जाके दोनों फोटो खिंचा रहे। वो बड़ी वाली औरत जो है बड़ी वाली लड़की जो है वो छोटी वाली लड़की का हाथ से उठा के मांग में सिंदूर भर रहा है। यानी दोनों लड़कियां शादी कर ली। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के लोगों, पति पत्नी, लड़का और लड़की शादी नहीं थे, लेकिन दोनों शादी कर रहे हैं। अमेरिका इंग्लैंड में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन हमारे झारखंड में कंदर में शुरू हो गया। लड़का लड़का से शादी करा, लड़की लड़की शादी करा। मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर इन सबको छोड़ दिया। जैसे नूह के दिनों में सारे प्राणी मनुष्य अपना चाल चल बिगाड़ चुके थे, लड़की लड़की शादी करा, लड़का लड़का शादी करा। मेरे भाई बहन, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आने के दिनों में भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के लोगों, मन फिराओ, क्योंकि इस मसीह का आने का समय निकट है। जगत का अंत का समय निकट है। जगत नाश होने पर में है, दुनिया समाप्त होने पर में है, दुनिया खत्म होने पर में है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का मुंह देख ले। सारे चाचर कैसे जीवन को बिगाड़ चुके हैं, अपने चाचर को बिगाड़ चुके हैं। लड़का लड़की अपना स्वभाव बदल चुके हैं। उसको लड़का शादी कर, लेकिन लड़की लड़की शादी कर रहे हैं। लड़का को लड़की शादी कर, लेकिन लड़का लड़का शादी कर रहा है। मैंने देखा समस्त पृथ्वी पार से बह चुकी है। नूह जहाज बना ले और नूह लकड़ी काट रहा है, जहाज बना रहा है, लकड़ी काट रहा है, जहाज बना रहा है। मेरे प्यारे बहन, जब नूह आरा लेके पेड़ को काट रहा था, खर खर की आवाज हो रही थी, खर खर की आवाज हो रही थी। सारे लोग देख रहे थे। नूह लकड़ी काट रहा है, नूह लकड़ी का तख्ता निकाल रहा है, नूह लकड़ी का चौखट काट रहा है। यारा का खर खर का आवाज जो है प्रचार कर रहा है। दुनिया के लोगों भी मन फिरा लो। ये पेड़ कट जाएगा, ये लकड़ी का तख्ता बनेगा, जहाज बनेगा, परमेश्वर पृथ्वी को डुबा देगा, नाश कर देगा। मन फिराओ, आरा भी प्रचार कर, खर खर लकड़ी कट के जहाज बनेगा, परमेश्वर पृथ्वी डुबा देगा। मन फिराओ, तख्ता काटा, ले जाकर हथौड़ा लेके और उसके जहाज बना रहा है। हथौड़ा से ठक 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 पीट रहा है, हथौड़ा से पीट पीट के जहाज बना रहा है, लकड़ी को सेट कर जहाज बना रहा है। मेरे प्यारे बहन, ये हथौड़ा का ठक ठक आवाज प्रचार कर रहा है। दुनिया के लोगों, मन फिराओ, ये जहाज बन जाएगा, ये जहाज कंप्लीट हो जाएगा। हथौड़ा से ठोका जा रहा है, वो आवाज प्रचार कर, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर नाश करने पर में है, परमेश्वर पृथ्वी को डुबाने पर में है। मेरे भाई परमेश्वर के लोगों, आज रात मेरे बन जैसे मुंह प्रचार कर रहा है, आज भी लोग गला फाड़ पड़ के प्रचार कर रहा है। आज रात में आपके पास खड़ा के प्रचार कर रहा हूं, मन दुनिया के लोगों, मन फिराओ, अपने अधर्म से सच्चाई को मत दबाओ, उस परमेश्वर का सामर्थ्य से देखा है, उसके बाय को उसके प्रशंसा करो। बुद्धिमान मत बनो, अपने बोले जाए बुद्धिमान मत बनो, अपने आप को बुद्धिमान मत सोचो। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए और प्रभु आपको
बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपके बच्चों को बचाएगा, नाश होने से बचाएगा, पृथ्वी को परमेश्वर आग से जलाएगा, उस आग से बचा लेगा, आपके घर को बचा लेगा। इससे पहले पृथ्वी जले यीशु मसीह आपको उठा के लेके जाएगा। यीशु मसीह का आने का समय निकट है। जैसे नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र का आने का भी दिन में होगा। मेरे भाई बहन, जहाज नूह बना रहा है, बना रहा है। हमारे हिंदू भाई बहन, मन्नू जहाज बना रहा है, जहाज बना रहा है, जहाज बन रहा है। भाई बहन, मन फिराने के बदले लोग क्या बोलते पता है? क्या बोलते पता है? ऐसे नबी की पुस्तक 22 अध्याय, उसके पढ़े ब्रदर, कितना है? 12 और 13। 12 और 13 को देखिए। परमेश्वर कहा, मैं पर चढ़कर मत फिरो। सेनाओं के प्रभु यहोवा ने हाँ, रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा टाट था। पहनने के लिए कहा था। परंतु क्या देखा? लोग पश्चाताप नहीं करें। टाट पहनते थे, पहले लोग पश्चाताप करते थे, परमेश्वर के पास नम्र दिल होके आके माफी मांगते थे, मन फिरा के पापे क्षमा मांगते थे। लेकिन वे टाट और नहीं रहे, क्षमा नहीं मांग रहे, परमेश्वर ने नम्र दिल नहीं हो रहे। लेकिन क्या देख रहा परमेश्वर स्वर्ग से? परंतु क्या देखा? हाँ। कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। पश्चाताप नहीं किया, जरा सुन नहीं पा रहा अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता का राज सुन नहीं पा रहा है, अपने भाई बहन का राज सुन नहीं पा रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है। अगर एक भी बचता उसका परिवार को कोई बचाता, आज सुने पर, लेकिन क्या कर रहा है? हर समय आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात, हाँ, और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा भेड़ है। बकरी का वध किया जा रहा है, मांस पकाया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है। मधु शराब पिया जा रहा है और आनंद मना नाच रहे गा रहे हैं। मेरे भाई बहन डिस्को डांस कर रहे हैं। मेरे भाई बहन इंग्लिश में इंग्लिश का ब्रेक डांस कर रहे हैं। मेरे भाई बहन कुछ लोग जो है भारतीय डांस कर रहे हैं। सभी आनंद में रहे, खुशी मना रहे हैं। भाई बहन चारों तरफ आनंद 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 खुशी मना रहे हैं। परमेश्वर का नो तेरा प्रचार करने से नहीं सुनेंगे, मेरा मन नहीं फिराएंगे। नो ऐसा कर, जल्दी जहाज को बना ले, जल्दी जहाज को बना ले। मेरे भाई बहन, नो जहाज को बना लिया, नो जहाज को बना लिया, नो जहाज बन के तैयार हो गया। परमेश्वर बोला, नो सब कुछ तैयार हो चुका है, एक काम कर, तुम दोनों पति पत्नी, तुम्हारा तीनों बेटा और तीनों बहू अंदर चला जा, अंदर चला जा। मैं समझ जंगल में से मैं आज्ञा दूंगा, जो शुद्ध पशु पक्षी होगा और 7 जोड़ा जहाज में आ जाएंगे, और जो अशुद्ध होगा वो एक जोड़ा जहाज में आ जाएगा। मेरे भाई बहन, जहाज बन के तैयार है, जहाज बन के तैयार है। लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, सूखी भूमि में क्या जहाज चलेगा? अगर समुद्र बना तो समझ में आता, सूखी भूमि में जहाज बनकर तैयार हो गया और 6-7 पुरानी अंदर चले गए। जहाज के अंदर चारों तरफ से जानवर आ रहे हैं, जहाज के अंदर घुस रहे हैं। और बहन, कुछ वहां पर जवान लोग थे, बोलने लगे, देखा देखा देखा, बुढ़ा क्या बोल रहा था? जल पर लाएगा, नाश हो जाएगा, ये होगा वो होगा। इतना बड़ा जहाज बना लिया सूखी भूमि में, देख रहे क्या हो रहा है? सब जानवर उसके अंदर घुस रहे हैं। ये बुढ़ा तो चतुर था, हम लोग को डरा रहा था, हम लोग कपवा रहा था। अरे जानते रहो मन रहा, हम भी सुन रहे हो रहे एकदम कलेजा भीतरे तक धीमे धीमे का पत्र हो कि इस वक्त दुनिया के डुबा दे। तो लेकिन देखे ना बुढ़वा के बहुत चालाक हो, जहाज बना दे, देखे सब घुसा थे, ना बाघ घुसा थे, हाथी घुसा थे, और बाघ और पड़ता जा रहे हैं, भालू को घुस रहा है, बंदर भी घुस रहा है, मेरे शेरनी भी, हरिण भी सब घुस रहा है। अरे बुढ़ा जो है ना, ये हम लोग को बेवकूफ बना डरवा रहा था, डरा रहा था हम लोग को प्रचार कर करके। यार तो अब क्या करेगा? अरे चिड़ियाघर बना लिया है, कल से 2 रुपए टिकट लगा देगा, बहुत कमा लेगा पैसा। चिड़ियाघर बना ले, देख लो सारा जानवर उसके अंदर घुस गया। अरे देखो देखो देखो, अरे चलो ना जाके देखो ना, वो तो बुढ़िया देखो ना, अरे तो चिड़ियाघर बना लिया है, सब जानवर है। लेकिन कहिया से फिर दरवाजा खोलेगा? हम लोग घुसेंगे 2 रुपया देखे, सब जानवर एक बार में देख लेंगे, दरवाजा कहिया खोलेगा? मेरे भाई बहन, परमेश्वर करोगे, सारे जानवर उसके अंदर प्रवेश कर गए।
लोग मजाक उड़ाते रहे, ठट्ठा करते रहे, परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के बातों के ऊपर उनको भरोसा नहीं हुआ, लगातार ने जो प्रचार किया उस प्रचार पर विश्वास नहीं हुआ, लोग और ठट्ठा उड़ाने लगे। अब चिड़ियाघर बनाने बिजनेस करेगा, कमाएगा, पैसा कमाएगा। मेरे भाई बहन, जब नूह घुस गया, सारे जानवर घुस गए, परमेश्वर बोला नूह अब तो अंदर रहना, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। नूह दरवाजा बंद नहीं किया, परमेश्वर दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ, मेरे प्यारे बहन, सब देखे शायद अभी होगा, प्रार्थना हो रहा होगा, प्रार्थना करने के बाद फिर दरवाजा क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा ना, चिड़ियाघर का ओपनिंग होगा, उद्घाटन होगा, सब दरवाजा बंद हो गया। अच्छा छोड़ा भी इसको, रहने दो, कौन दिन ओपनिंग करता पता नहीं, देखा जाएगा, पैसा रखे रहना रे मंगरा, समझो ना, जैसे खुलेगा पहले जाकर लाइन लगे टिकट ले घुस जाएंगे। अच्छा चलो अभी दरवाजा बंद हो गया ना, चलो अभी शादी है, चलो वहां जाते हैं। सब गया, शादी में गया, सब इधर उधर जा रहा है, खा पी रहा है, मस्ती में मार रहा है, खा पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। कुछ लोग जो मंगरा बुढ़ा भेटा गए, दारू हाड़िया पी के गीत गा रहे, डुबाई दिले रे भैया सोना लेके आत्मा के डुबाई दिले। कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर, सारे नाच रहे, गा रहे हैं। अरे बुढ़वा दरवाजा बंद कर लिया, खोलने दो, खोलेगा उस दिन देखेंगे घुस के, जाने दो। मेरे प्यारे बदन आनंद मना रहे, खुशी मना रहे हैं। बकरी और भेड़ और बकरी बंद किया जा रहा है, मीट पकाया जा रहा है, खाया जा रहा है, सभी आनंद खुशी मना रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ही आनंद है। भाई बहन, एक बार थोड़ी देर के बाद लोग देखते हैं बादल छा रहा है, बादल छा रहा है, बादल छा रहा है। बादल को छाते देखा भाई बहन, उसके बाद कुछ पानी टिपिर टिपिर करना शुरू किया, सभी लोग और नाच रहे हैं। बाप रे बाप कितने सुंदर, पहली बार देखा तो पानी टिपिर टिपिर टिपका था। आनंद मना, खुशी मना रहे हैं। भाई बहन कुछ लोग घर में थे, घर में तो बोले जरा ठंडा लग रहा है, जरा ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ऐसा कर अरे मंगरी कर माए, बोले कहा मांगे कर बाप, ऐसे कर नहीं, मेरे को ऐसे कर, जरा ठंडा लगा थी, हरिया के निकाल के फेंक दी। अरे मामा वाला है, मैं एकदम खिलान तो तेरे पीपे से तेरी बदन गर्म आते तो लेकर आया पी रहा है, मेरे के पाए मुरुख ठंडा लगा थे, ऐसे कर नहीं, आज ना पका दे दाल भात के, आज ना दाल भात पका में, आज ऐसे कर नहीं, एकदम खिचड़ी का पका दे, गरम गरम खा गई। दूसरा तरफ से वो बिहार वाला लोग भी वहीं पर थे, बिहार वाला भी वहीं पर थे। वो बिहार वाला बोलता है अरे राम पियरिया के माई, इन्हें सुना भाते मत पकाइबा, आज लिटिया बना ले, लिटिया खा ले, जरा ठंडा लगा था तारे लिटिया पकाना, लिटिया खा ले। मेरे भाई बहन, लिट्टी खाया जा रहा है, खिचड़ी खाया जा रहा है और दारू पिया जा रहा है, ठंडा लग रहा है, बाकी सब नाच रहे, गा रहे हैं, मेरे भाई बहन आनंद मना रहे, खुशी मना रहे। लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या देखते हैं, ऊपर से बारिश जोर से, बारिश जोर से, नीचे का भी 100 फुट के पानी आ रहा है। जब पानी को देख रहे पड़ रहा है, सबको याद आ, अरे बाप रे बाप, नूह ठीक बोला था, नूह बोला था कि पानी आएगा, आप ऊपर से पानी नीचे से पानी, किधर भागेंगे? अरे मांदर उधर फिर, बेल को उधर फिर, जितना बाजा उधर फिर, सब भाग भाग भाग, घर में पानी घुस रहा है, पानी भर रहा है, सभी इधर भाग रहे हैं, सभी इधर जा रहे हैं। मेरे प्यारे भगवान में जल्दी भाग, जल्दी भाग, इधर वाला पुल का टंगरी बोलती था, टंगरी का नाम भैया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर सारा पानी बढ़ते जा रहा है, जहां जो है पानी में से थोड़ा सा नीचे ऊपर उठ गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, लोगों का अब कमर घुटने तक पानी आएगा, सब धोती और लोगी उठा के दौड़ रहे हैं। ए बाबू रे बाबा नूह, दरवाजा के खोल दे तनी सा, खोल दे जरा सा, अरे पापा खोल दिए, दादाजी खोल दिए, नाना जी, नाना जी हम लोग नहीं सुने, अभी मन फिराते हैं, अभी पश्चाताप करते हैं, दरवाजा खोल दे। मेरे बारे भीतर सवाल जा रहा है, दरवाजा मैं बंद नहीं किया हूं, दरवाजा परमेश्वर बंद किया है, परमेश्वर का बंद किया दरवाजा को कोई खोल नहीं सकता है। मैं तभी प्रचार करते रहा, तुम लोगों ने नहीं सुना, रोज रोज में जाता था, मन पुराने नहीं माना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, नूह का 2-3 बेटा थे, नूह का 3 बेटा का
जब साली लोग पहुंचे, वो साली लोग दौड़ते हुए गए, जाकर दौड़ते जाकर, जीजा जी दरवाजा खोलिए ना, जीजा जी दरवाजा खोलिए ना। जीजा जी अंदर से कहते, साली जी दरवाजा मेरा बाप बंद नहीं किया है, दरवाजा हमने बंद किया, परमेश्वर दरवाजा बंद किया है। लेकिन पुकारा, जीजा जी हम मर जाएंगे, आज पानी बहते ही जा रहा है। जीजा जी आप आते थे, कितना खुशी मनाते थे, आप हमेशा साली करके अच्छा अच्छा सलवार सूट ला के देते थे, अच्छा अच्छा वो कपड़ा पहनाते थे, हमेशा के मजाक करते थे, मैं हमेशा आपको खाना खिलाती थी, हमेशा मैं आपके साथ बैठ के बात करते थे। जीजा जी दरवाजा खोलिए ना, देख के हम तड़प रहे हैं जीजा जी, मेरा हाथ पैर कट हुआ रहा है, ठीक हो रहा। जीजा दरवाजा खोलिए ना। अंदर से आता, साली मैं कुछ नहीं कर सकता, दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के लोगों, जहाज के बाहर में तड़प रहे हैं, कुछ लोग लटके हुए हैं, कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग पानी में भीग के ठिठुर ठिठुर के पानी में गिरते चले जा रहे हैं, दम तोड़ते चले जा रहे हैं। भाई बहन, कुछ माँ बच्चों को लेकर के पहाड़ चट्टान पर भी चले गए, चट्टान में खड़ा है, घर तक गिर रहा है, चलते पानी भर चुका है, और पहाड़ और चट्टान बाकी जो ऊंचा स्थान है। बच्चे को मां लेके खड़ी है, एक को गोदी में लेके खड़ी है, एक बहुत बड़ा है, इसको एक इधर से छोटा उसको सामने खड़ी की है, उससे बड़े इसको भी खड़ी कर दी है। भाई बहन, जब पानी गिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे माँ के पैर के सामने चट्टान में पहाड़ में खड़े हैं। भाई बहन, वो बच्चे माँ को देखते हैं, माँ क्या हो रहा है, माँ बच्चे को देखती है, बच्चे ठिठुर रहे पानी में, ठिठुर रहे। मेरा बेटा मुझे प्रचार कर रहा था, मैं मजाक सोचा, मेरा बेटा आज हम सब पानी में भीग रहे। भाई बहन, माँ करो के रो रहे, मेरा बेटा भीग रहा है, मेरा बच्चा भीग रहा है। पहाड़ में पहुंच चुका, पहाड़ भी डूबने पर में है, पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चा का सुपली में पहुंचा। मैं सुपली डूब रहा है, माँ ठंडा लग रहा है, माँ देख रहे मेरे बच्चे तड़प रहा है ठंडा से। मेरे प्यारे भाई बहन, माँ देख रही है, पानी सुपली से बढ़ते बढ़ते घुटने तक पहुंच गया, बच्चा तड़प है, माँ मेरे पानी घुटना तक आ गया। मेरे भाई बहन, माँ उसको बचा लो, माँ को गोदी में उठाई, दूसरे को कोशिश की, कितना देर तक उठा के रखेगी, दूसरे को भी नीचे छोड़ दी, छोटा वाला को, उससे बड़ा तो पहले से पैर के पास खड़ा था, सबसे छोटा गोद में। मेरे भाई बहन देख रहे, बच्चे के कमर तक पानी पहुंच गया। काश मैं मन फिराई होती, मेरा बच्चा के कमर तक पानी नहीं आता, पानी बढ़ेगा मैं देख रहे मेरे मासूम बच्चा मेरे सामने पानी पी रहा, पानी बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भाई बहन, बच्चा खचित खड़ा दो बच्चा था, छोटा बच्चा का गला तक पानी पहुंचा। बोले माँ काश मैं मन पर होती, काश मैं मानी होती, मेरा बच्चा नाश नहीं होता। छोटा बच्चा का सीन से पानी पार होगा, बालक छोटा बच्चा मैं माँ के सामने तड़प के पानी में दम तोड़ दिया। दूसरा बच्चा खड़ा, उसका छाती तक पहुंचा हुआ, माँ को देखते बच्चा, बेटा माँ देखा मैं भी ऐसे मर जाऊंगा, छोटा के साथ मैं मर जाऊंगा। मैं बोलते काश बेटा मैंने का बात को सुना होता, मैं अधर्म को सच्चाई को नहीं दबाता, काश में बुद्धिमान नहीं बनी होती, आज ये दिन देखना नहीं होता। पानी बहते था, सामने खड़ा था बच्चा भी माँ के सामने, तड़प के पानी में दम तोड़ दिया। मेरे प्यारे भवन, मैं देख के दोनों मासूम बच्चे सामने में दम तोड़ दिए। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के लोगों, तीसरा बच्चा गोद में है, पानी गिर रहा है, माँ काट में ठिठुर रहा है, माँ काट में ठिठुरने का काम नहीं कर रहा है। तीसरा गोद का बच्चा को माँ नहीं संभाल सकी, आस्ते से हाथ सुन हो चुका था ठिठुर के। गोद का बच्चा
बच्चा भी माँ का हाथ से गिर गया, आपके सामने में गोद का बच्चा भी डूब के मर गया। मेरे प्यारे बहन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज रात को माइक में सुनने वाले लोगों, मेरे भाई मेरे परमेश्वर के लोगों, ये स्त्री मन पिलाई होती, इनके मासूम बच्चे नहीं दम तोड़ते, मासूम बच्चे पानी डूबे सकते, नाश नहीं होते। मेरे भाई बहन परमेश्वर का वचन करना चाहे पुराने कारण से, परमेश्वर वचन को ठाटे मुराने कारण से तीनों मासूम बच्चे माँ के सामने दम तोड़ दिए। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर दुनिया के लोगों, मेरे बात जहाँ तक जा रहे मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप मन नहीं फिराएंगे, आप इस समस्या ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर जब इस पृथ्वी को जलाएगा, आग से जलाएगा, मेरे भाई बहन आपके सामने मेरे बहन, आपके सामने मेरे भाई, आपके मासूम बच्चे आग में जल के दम तोड़ देंगे, आग में जल जल के नाश हो जाएंगे, आग में जल के सत्य नाश हो जाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी को चला है, इस समस्या आपको पुकार रहा है। मंदनिया के लोगों, आज रात के लोगों, मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, मैं तुमको बचाने के लिए आ गया हूँ। मैं शहर को छोड़ करके ईट के गांव में घूम रहा हूँ, मैं शहर को छोड़ करके मंदनिया माज में खड़ा हूँ। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ मेरे बेटी, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाना चाहता हूँ मेरे बेटा, मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, तुम्हारे खानदान घराना को बचाना चाहता हूँ। आपका बीमारी आपको मिल जाएगा, अभी जाएगा। आंख बंद कर पुकारिए, यीशु मसीह पुकारिए, बोले यीशु मसीह मेरे बीमारी से मुझको छुटकारा दे, मेरे बीमारी चंगाई। हेलो मुख खोलिए, बोले धन्यवाद, मुख खोल के बोले धन्यवाद, बोले कोई भी यहाँ पर बोले धन्यवाद। दुष्टात्मा बंदा ही मारेगा जाएगा, मुख खोल के धन्यवाद याद करके दीजिए। आपके अंदर बीमारी डाल कर का भूत वो निकल के जाएगा, फिर निकल के जाएगा। बोले यीशु धन्यवाद, यीशु मुख खोल के बोले सब धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दीजिए। कंपन शुरू हो रहा है, कई लोग का दुष्टात्मा है, मुंह खोलिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे बीच में है, मन लगा के धन्यवाद दीजिए। देखिए कई लोगों का दृष्टि निकल रहा है, कई लोगों तक जा रहा है दुष्ट, मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। देखिए कई लोगों का दुष्टात्मा है वो निकल रहा है, दुष्टात्मा थरथरा रहा है, ये परमेश्वर को ऊपर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर हालेलुया, 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 यीशु के नाम से बिगड़ जा उसके नाम से। कैसे उठा, कैसे उठा, रुक दोस्त, छोड़ी सुना निकल रहा तुझको। थोड़ी सुना
ये तार से आप लोग मत सटिएगा, करंट मारेगा, ठीक है। और थोड़ा अलग उलग है, शांति पूर्वक आप लोग वो सीढ़ी को थोड़ा सा पीछे कर दो भैया। उधर कुआं है, कुएं की तरफ ले जाइएगा है, उस तरफ में कुआं है, कुएं की तरफ आप लोग ले जाइएगा। भेजिए 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 अब जो प्रभु का जीवन देने के लिए इधर है, वो कल उनके लिए सूचना है कि कल वो 8 बजे यहाँ स्थान पर आप आए, आपके लिए विशेष व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। नाम बता रहा क्या पकड़ा आ जाइए छोड़ इसको छोड़ उनकी पत्नी तो है कल वो आए, उनके लिए
और जो सर तुम हंसेंगे जब हो जाएगा छोड़ दो छोड़ो संजय संजय छोड़ के निकाले ठीक से यीशु के नाम से छोड़ कैसा लग रहा है? आप खाली कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कैसे उछल रहा है? खड़ा ही छोड़ दो। महेश कहाँ है महेश? व्यक्तिगत मिलिएगा ठीक है। छोड़ दो उस तरफ से आप लोग उस तरफ से जो बीमारी के लिए प्रार्थना कराएंगे उस तरफ से जो बीमारी के लिए प्रार्थना कराएंगे उस तरफ से जाए। भेजिए अभी कंपन कहाँ से हो रहा है? चिट्ठियाँ करा चाहिए चिट्ठियाँ करा ये नहीं वो हमारे क्या करें जबरदस्ती ऐसे नहीं चाहे चिट्ठियाँ बनाओ चाहे चिट्ठियाँ बनाओ कर सकते अगर तुम तो यह बनाए ना एक मिनट सकती है सामने सकती है। हाँ हेलो सूचना। हाँ जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं किताब लेना चाहते हैं तो जस्ट स्टेज के बाएं साइड यानी हमारे बाएं साइड वहाँ स्टोर लगा हुआ है वहाँ पर किताब मिल रही है आप ले सकते हैं। कितना कितना का? वहाँ जाकर पूछिए वहाँ बताएंगे। सुरक्षा सुरक्षा से दे सकते लगन भाई लगन भाई सुरक्षा से जितना भी दे सकते हैं। हाँ स्वेच्छा से जितना भी वहाँ पर है दे सकते हैं आप ले सकते हैं। किताब सीडी कैसेट है ना सब है वहाँ आप लीजिए। चलिए चलिए भेजिए आगे भेजिए आगे भेजिए। भेज दिए कि नहीं भेजना है।
किसके लिए प्राप्त है? आपके लिए, बच्चों के लिए? अभी उधर से नष्ट करता है। हाथ मार लेता है आपको क्या हो गया? हाँ? कितना कस के नाचेगा ये हाथ बज के तो परेशान हो गए। भेजिए भेजिए। इसके पूरे शरीर इसके शरीर सारा सिर का दर्द मत जाइए सुना के नाम से बच्चे का सिर को छोड़ी से के नाम इसके सिर को छोड़ी से प्यारे प्रभु जी से अपने सामने